business, large number of transactions are made. यानी कि सारे बिजनेस में, चाहे बिजनेस किसी भी तरह का हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, चाहे बिजनेस का साइज छोटा हो, बिजनेस का साइज बड़ा हो, बिजनेस किसी भी नेचर का हो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मेड. यानी कि बिजनेस के अंदर में क्या होते हैं, बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शंस होते हैं. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मेड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप ऑल ट्रांजैक्शंस इन आवर माइंड. क्या ये पॉसिबल है कि हम उन सारे ट्रांजैक्शंस को अपने दिमाग में याद रख सकें? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना. लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आर मेड इन द बिजनेस बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप ऑल ट्रांजैक्शंस इन आवर माइंड. यानी किसी भी बिजनेस के अंदर में, आप किसी भी दुकान में चले जाओ, घर जाते समय क्या करना, किसी दुकान में जाना, किसी भी दुकान में, और जाके पूछना कि भैया एक बात बताइए, बिना देखे, बिना अपनी रजिस्टर देखे, बिना अपनी डायरी देखे बताइए कि कल क्या क्या आप सामान बेचे, कितना आपको पैसा आया, किस किस से आपने पैसे लिए, किस किस को आपने पैसे दिए. बिना देखे बताइए, क्या वो बता पाएगा? फिर उससे बोलेगा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, आपको आसान काम देते हैं, 1 हफ्ते का बताइए. फिर बताइए क्या बता पाएगा? चलिए बोलिए ठीक है और आसान कर देते हैं, 1 महीने में का बता दीजिए, आप बता पाएगा क्या? 1 साल का नहीं. जब 1 दिन का नहीं वो याद रख सकता है तो 1 साल का कैसे याद रखेगा? सोचने वाली बात है ना. इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप ऑल ट्रांजैक्शंस इन आवर माइंड. ये याद रखना संभव नहीं है कि कितने ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड किए गए हैं. सो इन ऑर्डर टू रिमेंबर ऑल ट्रांजैक्शंस वी रिकॉर्ड इट इन ए स्पेसिफिक बुक. और इसीलिए इसे याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेशल बुक में इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, विच इज कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और वही बुक जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाता है. क्लियर है मेरी बात? कोई प्रॉब्लम? मेरी बात समझ में आई? अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आर मेड इन द बिजनेस एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप ऑल ट्रांजैक्शंस इन आवर माइंड. That's why we record it in a specific book. That books become books of accounts. और इसीलिए हम उसे अपनी बुक में रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं और वो बुक बन जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे. ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस नीड टू अकाउंट. सारे जितने भी तरह के बिजनेस होते हैं ना, उन सारे बिजनेस को अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है. उन सारे बिजनेस को अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वेदर दे आर रिलेटेड टू प्रॉफिट सीकिंग और नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. चाहे वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो. अब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो नया वर्ड आ गया, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नया वर्ड आ गया ना. तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? यानी कि वैसे बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं, स्टार्ट किए गए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट सीकिंग बोलेंगे. तो अब आप लोग का सवाल होगा कि सर सारे बिजनेस तो इसीलिए शुरू किए जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि बिना प्रॉफिट के भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है. यस, कुछ बिजनेस सोशल वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NGO है ना, आपके ट्रस्ट, चैरिटी. इनका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए करना होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे बिजनेस जो होते हैं ना, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करते, लेकिन फिर भी इन्हें अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि ऐसे बिजनेस जो होते हैं ना, वो चलते हैं डोनेशन से.
ऐसे बिजनेस होते हैं वो चलते हैं सब्सक्रिप्शन से, ऐसे बिजनेस होते हैं वो चलते हैं गवर्नमेंट के दिए गए ग्रांट अनुदान से। अब आप जो पैसे हैं जो आपको सब्सक्रिप्शन के रूप में आ रहे हैं, चंदा के रूप में आ रहा है, दान के रूप में आ रहा है, डोनेशन के रूप में आ रहा है, आपको गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान के रूप में आ रहा है, आप उस पैसे का इस्तेमाल सही मायने में कर रहे हो या फिर नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर अपनी जेब भर रहे हो, कैसे पता चलेगा? है ना? इसीलिए ऐसे बिजनेस को भी अपना अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात कि मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो जिसमें आप सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, क्या आप अकेले ये सारा काम कर लोगे क्या? नहीं, आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी जो आपके साथ मिलकर काम करें, आपको कुछ एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना? आपके पास लोग मिलने के लिए भी आएंगे, आप उनको कहाँ बिठाएंगे? पेड़ के नीचे। मीटिंग कहाँ करेंगे? पेड़ के नीचे। पता चलेगा कि कोई बच्चा ढेला मार के चला गया, है ना? ये पॉसिबल नहीं है ना? फिर आपको एक ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चाय, नाश्ता, मैगज़ीन, पेपर्स, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारे चीज़ों को खर्च भी तो आएगा, और ये खर्च के पैसे कहाँ से आएंगे? कंट्रीब्यूशन से, सब्सक्रिप्शन से, है ना? तो आप जो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन जो आ रहे हैं उसको कहाँ कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? है ना? इसको कि इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसीलिए ऐसे बिजनेस को भी हमें क्या करना पड़ता है? ऐसे बिजनेस को भी हम लोगों में अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। चलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि बिजनेस के अंदर में कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं। ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं और इस डेफिनेशंस को दो तरीके से दिया गया है। एक है ट्रेडिशनल डेफिनेशंस और दूसरा है मॉडर्न डेफिनेशन। ओके, ट्रेडिशनल डेफिनेशंस क्या है भाई, और मॉडर्न? तो ट्रेडिशन मतलब क्या हुआ? पारंपरिक, जो चलता आ रहा है पुराने ज़माने से, और मॉडर्न मतलब कि जो मॉडर्न टाइम में यूज़ किया जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल डेफिनेशंस में क्या कहता है वो देखते हैं। कह रहा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least financial character and interpreting the result thereof। ये हमारा क्या है? ट्रेडिशनल डेफिनेशन। मॉडर्न में क्या कहता है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दोनों में सेम ही बात की जा रही है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक साथ दोनों को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आया, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है कला। ठीक है, आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। ये तो पता ही है आप लोग को, है ना? आर्ट मतलब होता है कला और रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग जो वर्ड है यहाँ अकाउंटिंग के अंदर में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग। उस वर्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? रिकॉर्डिंग। जब हम अकाउंट्स को लिखते हैं, अपने ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक रिकॉर्डिंग करने की कला है। रिकॉर्डिंग मतलब क्या? रिकॉर्डिंग मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करने की कला नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की कला है।
क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके बिजनेस में होते हैं उसको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एक सिग्निफिकेंट मैनर में, और उन सारे ट्रांजेक्शन्स को इन टर्म्स ऑफ मनी में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उस इवेंट को रिकॉर्ड करना, इसके लिए जो कला होती है इसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इस डेफिनेशंस को याद करो और सेम टू सेम लिखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके एग्जामिनेशंस में अगर क्वेश्चंस आता है कि सर व्हाट इज़ अकाउंट्स, सर नहीं मतलब आपके एग्जामिनेशन में आता है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स, तो इस डेफिनेशन को कभी मत लिखना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स, मतलब तुम्हारे हिसाब से अकाउंट्स का क्या मतलब है, तुम अकाउंट्स का मतलब क्या समझते हो? तो ये तो डेफिनेशंस है, ये तो दिया गया है आईसीआई के द्वारा, किसी स्पेसिफिक बुक्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। तुम इसको रिपीट करोगे तो क्या होगा? ये तुम्हारे अकॉर्डिंग है नहीं ना, तो तुम खुद से लिखोगे, अपने लैंग्वेज में लिखोगे। लेकिन अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज अकाउंट्स एक्सप्लेन, तो अब सबसे पहले आप अपनी वर्ड्स में लिखोगे और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल डेफिनेशंस, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको चाहो तो। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी आप अकाउंट्स को डिफाइन कर रहे हो और अपने लैंग्वेज में लिख लिए, तो एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आप किसी भी स्पेसिफिक राइटर या किसी भी स्पेसिफिक एक्ट के अंदर या फिर किसी भी बुक के अकॉर्डिंग अगर किसी डेफिनेशंस को लिख रहे हो, तो पैराग्राफ चेंज करना है और उसे इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करके जैसे ही ख़त्म हो जाए इन्वर्टेड कॉमा पे क्लोज कर देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इन सारी चीज़ों से आप मार्क्स भी ला पाओगे। जब आपकी कॉपी चेक की जाएगी तो आपकी कॉपी हाईलाइट होगी और अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है ऐसा लिखने से, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को दिखाई नहीं। आप चाहो तो उसमें इटैलिक भी अपने हैंड राइटिंग को इटैलिक भी बना सकते हो, होता है ना इटैलिक, ऐसे आप सीधे सीधे लिखते हो, थोड़ा सा उसको आड़ा तिरछा करके इटैलिक में लिख के भी उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन पैराग्राफ जरूर चेंज करना है इन सारी चीज़ों में। समझ में आई बात? चलो, मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या कहता है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि अकाउंटिंग जो है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इट इज़ द प्रोसेस, ये क्रिया है किस चीज़ की भाई? आइडेंटिफाई की। यानी कि आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो ट्रांजैक्शंस के अंदर में कौन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हैं, कौन सा आपका ट्रांजैक्शन जो है मनी से रिलेटेड है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मेज़र करना, उसको कम्युनिकेट करना, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, ये सारा अकाउंटिंग कहलाता है। ओवरऑल आप लिख सकते हो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। इस तरह से आप अपने हिसाब से लिखो। ठीक है, अपने हिसाब से लिखो। आप सब समझ चुके हो, अपने हिसाब से लिखो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू बुक ही आप लिखो। ठीक है, चलिए ये हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। शुरुआत कैसे हुई इसको भी देख लें, है कि नहीं? क्या बोल रहा है इवोल्यूशन के अंदर में कि द डेवलपमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। सही बात है क्या? कह रहा है कि अकाउंटेंसी का जो डेवलपमेंट है ना, वो बिजनेस के डेवलपमेंट के साथ हुआ है। बात तो सही है। अगर हम लोग बिजनेस नहीं करते तो क्या आज अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती? आज अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती क्या? अगर हम लोग बिजनेस नहीं करते तो नहीं कर पड़ती ना। आज अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज बिजनेस हो रहा है, तब
अगर बिजनेस ही नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, तो कोई रिकॉर्डिंग होती क्या? नहीं। तो जैसे जैसे बिजनेस डेवलप करता चला जा रहा है, वैसे वैसे अकाउंटिंग भी डेवलप करता चला जा रहा है, अकाउंटिंग की भी डेवलपमेंट होती चली जा रही है। तो क्या बोला जा रहा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी, द डेवलपमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डेवलपमेंट के साथ ही क्या हुआ? बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की डेवलपमेंट हुई। अब यहाँ पे एक वर्ड आया बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या उसी को कहेंगे, इसको हम लोग आगे समझेंगे। बुक कीपिंग सिस्टम इज यूज्ड फर्स्ट इन 1949। बुक कीपिंग जो सिस्टम है, बुक कीपिंग का जो सिस्टम है, इसको सबसे पहले कहाँ यूज, कब किया गया? 1949 में यूज किया गया इन द वेनिस सिटी ऑफ इटली। ठीक है। द प्रोजिनेटर ऑफ दिस सिस्टम वाज ल्यूकस पिसियोली। फर्स्ट टाइम सिस्टम, दिस सिस्टम वाज पब्लिश्ड इन द बुक कंप्यूटिस्ट सेरिप्यूटरीज इन द प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ दिस सिस्टम वाज डिस्क्राइब्ड। यानी उन्होंने अपने बुक में 19, यानी कौन है भाई? ल्यूकस पिसियोली। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग, सो यू कैन से दैट द ल्यूकस पिसियोली इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन मिल गया। कह रहा है उन्होंने अपने बुक में 1947 में क्या किया? इस बात को सबसे पहले लिखा, इस चीज की चर्चा की, बुक कीपिंग के बारे में डिस्क्राइब किया, और इसीलिए इसे हम बुक कीपिंग की क्या मानते हैं? उत्पत्ति मानते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोग? क्लियर है? एक एक लाइन क्लियर है? चलो, ये तो हो गई हमारी इसकी शुरुआत कैसे हुई, ओरिजिन की। अब हम लोग बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अभी बुक कीपिंग को हम लोग छोड़े नहीं हैं, अभी बस इंट्रोडक्शन चल रहा है। आगे जाएंगे तो और डेप्थ में समझेंगे कि बुक कीपिंग के अंदर में क्या क्या आ रहा है, अकाउंटेंसी के अंदर में क्या क्या आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग में क्या कहता है जरा समझा जाए। तो कह रहा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज बुक कीपिंग, यानी कि अकाउंटिंग जो शब्द है, अकाउंटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं किसे क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अभी हम लोगों ने समझा ना। तो अकाउंटिंग को ही शुरुआत में, बिगिनिंग में हम लोग क्या कहते थे? बुक कीपिंग। यानी कि जो अकाउंटिंग की ही जो फर्स्ट स्टेज होती है, शुरुआत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। लेकिन आज इतना डेवलप कर गया है कि आज बुक कीपिंग नहीं, आज पूरा ओवरऑल अकाउंटेंसी का पार्ट बन गया है, अकाउंटिंग का पार्ट बन गया है। लेकिन शुरुआत में हमने क्या बोला था कि हम लोग अपने बिजनेस के अंदर में बहुत सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और एक जगह पे रिकॉर्ड नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों पर रिकॉर्ड करते हैं। पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। तो जो शुरुआती दौर होती है ना, जो शुरुआत होता है वो बुक किसका? तो वो बुक कीपिंग का पार्ट हो जाता है, और फिर बाद में ये अकाउंटेंसी का पार्ट हो जाता है। अब कहाँ तक बुक कीपिंग का पार्ट होता है और कहाँ तक अकाउंटेंसी का पार्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज बुक कीपिंग। बिगिनिंग का जो पार्ट है अकाउंटिंग का, उसे हम बुक कीपिंग कहेंगे। विच मीन्स टू कीप द बुक, जिसका मतलब क्या हुआ? कीप द बुक। इन शॉर्टली बुक कीपिंग मीन्स टू रिकॉर्ड प्राइमरी ट्रांजैक्शंस, यानी शुरुआत की जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, यानी कि जर्नल को रिकॉर्ड करना, जर्नल बनाना, लेजर तैयार करना, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बुक कीपिंग का पार्ट मानते हैं। इन डिटेल्स बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इन विच द वर्क ऑफ जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड टोटलिंग आर इंक्लूडिंग। क्या बोला कि इन शॉर्टली तो हम लोग कह सकते हैं, इन शॉर्ट में अगर बुक कीपिंग पूछा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग मीन्स टू रिकॉर्ड द प्राइमरी ट्रांजैक्शन, यानी शुरुआती ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। ओके, लेकिन अगर डिटेल में बोला जाए तो डिटेल में हम लोग कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इन विच वर्क ऑफ जर्नलाइजिंग, यानी जर्नल बनाना,
पोस्टिंग यानी जर्नल से लेजर में पोस्ट करना, बैलेंसिंग C/D B/D ये निकालना, एंड टोटलिंग उसको टोटल करना। यहाँ तक के काम को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग के अंदर में रखते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अगर डिटेल में पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि बुक कीपिंग इज दैट पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी इन विच द वर्क ऑफ जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड टोटलिंग आर इंक्लूडेड, जिसके अंदर में जर्नलाइजिंग, जर्नल करना, पोस्टिंग करना, बैलेंसिंग करना और टोटलिंग करना आता है, वो पार्ट अकाउंटेंसी का बुक कीपिंग कहलाता है। क्लियर है? द वर्क बिफोर ट्रायल बैलेंस इज द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। और उस ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस के पहले का जो पार्ट है, जो ट्रायल बैलेंस का पहले का पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, बुक कीपिंग कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ इन शॉर्टली कि जर्नल और लेजर ये जो दो काम आते हैं ये बुक कीपिंग के अंदर में आता है, और उसके बाद का जो काम होता है वो आपका अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, ठीक है। और जर्नल तो पता है आपको क्या होता है। लेज़र में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल से जब लेज़र बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्टिंग। जब हम लोग C/D B/D कैलकुलेट करते हैं लेज़र के अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग। ठीक है। और जब उसको टोटल करते हैं तो टोटलिंग। तो हुआ ना जर्नल लेज़र का काम। तो जर्नल से लेज़र का जितना काम होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बुक कीपिंग का पार्ट कहेंगे, उसे बुक कीपिंग कहेंगे। और उसके बाद शुरू होती है ट्रायल बैलेंस बनाना, जो कि अकाउंटेंसी के अंदर में आता है। क्लियर है? बुक कीपिंग का मतलब समझ गए। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं है, बुक कीपिंग सब जो है अब अकाउंटिंग का पार्ट हो गया, जैसे जैसे क्या हुआ है, डेवलपमेंट होता गया बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके बाद कुछ डेफिनेशन है, उसको आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, सब सेम चीज़ कह रहे हैं तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे क्या है तो देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। क्या है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में? तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी अकाउंटिंग, यानी कि बुक कीपिंग के क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सब चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, है ना रागिनी, हर चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखो मैंने बोला था ना कि थियोरिकल में आओगे ना तो थोड़ा नींद आने लगे, देखो है ना, हर चीज़ की क्या होती है ना। तुम्हारे अंदर भी कुछ विशेषता होगी, तुम्हारे अंदर अलग विशेषता होगी, शनि के अंदर अलग विशेषता होगी, ठीक है, प्रवीण के अंदर अलग होगी, प्रत्युष के अंदर अलग होगी, आदर्श के अंदर अलग होगी, सबकी अलग अलग विशेषता है। तुम लोग के अंदर भी विशेषता है ना। मोबाइल की विशेषता अलग है, पंखा की विशेषता अलग है, पेन की विशेषता अलग है, कैरेक्टरिस्टिक। उसी तरह से बुक कीपिंग के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी अकाउंटिंग, यानी मॉनेटरी का मतलब क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी अकाउंटिंग। मॉनेटरी मतलब विच आर रिलेटेड टू मनी, जो कि मनी से रिलेटेड है। अच्छा, तुम्हारा एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरा एकदम काम नहीं कर रहा है, क्या इसको आप अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो क्या? नहीं ना, नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ किसे कर सकते हो, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, क्या, जो मॉनेटरी यानी कि वे सारे ट्रांजैक्शन को ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी से रिलेटेड है। इन द बुक कीपिंग ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, दोज ट्रांजैक्शन विच आर नॉट द फॉर्म ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग, यानी कि वे सारे ट्रांजैक्शंस जो कि मनी में नहीं है, रिकॉर्ड नहीं होते हैं, उसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। लाइक अगर मान लो कि तुम्हारा पड़ोसी आता है, बोलता है देखिए ना हमारे यहाँ गेस्ट आया हुआ है, चीनी ख़त्म हो गया है, थोड़ा आपके पास है क्या? आप उनको थोड़ा सा चीनी दे देते हो क्या? पैसे भी लेते हो क्या? नहीं ना, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे नहीं ना कि आज चीनी मांग के ले गई है, अगले दिन हम उससे ज़रूर मांगेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं ना। चलो, दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस,
मैंने अभी क्या बोला, आपके पड़ोसी आएंगे चीनी मांगने के लिए, ठीक है, आप उसको नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे ना, क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि वो आपका बिजनेस थोड़ी है। बिजनेस है क्या? नहीं ना, कि किसी का भी मोहल्ले में चीनी घट जाए तो मेरे पास आ जाए ना, हम देंगे। ये क्या हुआ? ये बिजनेस है हमारा? नहीं। हम लोग सिर्फ बिजनेस के ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। अगर हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, प्रणाम नानी, प्रणाम नाना, ऐसे करके करते हैं ना, प्रणाम दादी जी, प्रणाम दादाजी, प्रणाम अंकल, नमस्ते अंकल। तो लोग जाते समय पैसा दे देते हैं, हम लोग को दे देते हैं ना। तो क्या उसको हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो मॉनिटरी, वो क्या है, हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। अब 2 दिन पहले सनी के ससुर जी आए हुए थे, वो उनको पैसा दे के गए, वो क्या करेगा? बिजनेस में लिखेगा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को हम लोग अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं जो कि क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है। वेरी गुड। रेगुलरिटी इन रिकॉर्डिंग्स, इट मस्ट बी ऑन रेगुलर बेसिस, इट डज नॉट गिव प्रॉपर रिजल्ट इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलरिटी। अगर आप आज जितने ट्रांजैक्शन हुए उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिए, कल का भी रिकॉर्ड किए, परसों का भी रिकॉर्ड किए, फिर उसके बाद 1 दिन नहीं किए, फिर 1 दिन किए, फिर उसके बाद 2 दिन नहीं किए, फिर 3 दिन किए, फिर 1 दिन, 4 दिन भी नहीं किए, तो क्या वो आपको प्रॉपर रिजल्ट दे पाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग की, बुक कीपिंग की ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये क्या होता है, रेगुलरिटी होती है। यानी रेगुलर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर रिजल्ट चाहते हो, सही आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग में क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। आपको बीच में छोड़ छोड़ के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? ये भी एक विशेषता है कि एब्सेंट नहीं होनी चाहिए, रेगुलरिटी इन रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सर्टेन रिकॉर्डिंग सिस्टम। आपको एक निश्चित रिकॉर्डिंग सिस्टम का प्रयोग करना पड़ेगा। देयर मस्ट बी अ सर्टेन रिकॉर्डिंग सिस्टम इन द बुक कीपिंग, ओनली द रूल रिलेटेड टू बुक कीपिंग कैन बी यूज्ड। आप एक रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे ना। मान लो कि आपका डेबिट क्रेडिट का रूल्स दिया गया है और आप अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप अपनी मर्जी से 1-2 और रूल्स बना दोगे क्या? हाँ, आया तो डेबिट में, गया तो क्रेडिट में। अगर रास्ते में हो, देर कर दिया आने में, पैसा लाने में, पेमेंट करने में, तो फिर क्या करोगे? डेबिट क्रेडिट के बाद क्या बना दोगे, रैबिट? नहीं ना। जो रूल्स है उसी के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे ना। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि यूज ऑफ सर्टेन रिकॉर्डिंग सिस्टम, यानी कि एक निश्चित रिकॉर्डिंग सिस्टम होती है। जो भी रिकॉर्डिंग सिस्टम है, सर्टेन रिकॉर्डिंग सिस्टम है, आप उसका प्रयोग ही कर सकते हो बुक कीपिंग के अंदर में। आप अगर ऐसा नहीं करते हो, इट मीन्स कि आप सही रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो। दैट्स इट। ये भी विशेषता हो गई ना। चलो नेक्स्ट है सर्टेन ऑब्जेक्ट। बुक कीपिंग इज यूज्ड फॉर द सर्टेन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम लोग बिजनेस के अंदर में जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्यों करते हैं? टू नो द सर्टेन रिजल्ट। क्यों करते हैं हम लोग? क्यों अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, एंड टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट और लॉस, इन सब चीज़ को जानने के लिए ना हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बुक कीपिंग का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये भी विशेषता हुई कि नहीं हुई? कैरेक्टरिस्टिक्स हुई ना? पक्का? चलो यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया आपका आज का क्लास। अब आप यहाँ तक देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग क्या होती है। बोलिए, क्लियर है? चलिए, अभी क्या करना है? 1 मिनट अपने आप को देना है, ठीक है।